के लिए जेवर दुनिया में हराम है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जन्नत में हराम नहीं है। सोने के जेवर और चांदी के जेवर उनको पहनाए जाएंगे। क्या फेंकता है यार। और कुरान कहता है उनको महल्लात दिए जाएंगे। 150 रुपया देगा। ऐसी हूरें दी जाएंगी कअमसालिल लुअलुइल मकनून, ऐसी खूबसूरत जैसे किसी ने बना के उनको छुपा दिया हो। भाई हम तो इस जन्नत के लालची हैं। वजीफा आपको ये बताता चलूं, छोटा सा पत्थर ले लीजिएगा, छोटा सा अपने जबान के नीचे रखें। जब भी शोर के आगे जाएं आप उसी को नीचे रखिएगा। जब वो चले जाएं वो पत्थर उठा के फेंक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून ही सुकून हो। मौलाना साहब बस मैं बहुत परेशान हूँ। मैं एक स्कूल में टीचिंग करती हूँ ना, कि वहाँ पर एक प्रिंसिपल है। नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ फ़नी वीडियोस देखते हैं जो कि पाकिस्तान से आ रही है। आपको पता हो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बड़े साइंटिस्ट रहते हैं और उनके कुछ दावे हैं, उनको अच्छे से देखते हैं। और उनके 72 रूह से रिलेटेड भी कुछ दावे हैं जो कि उन्होंने ऊपर जाकर देखे। आप कुछ ये वीडियोस देखिए, हम मिलते हैं वीडियो के अंत में। Science finally proves that moon splits. माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हो मैं तेरे वास्ते। तुझको बुलाती हूँ तो आए क्यों ना। बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन दिल में लड्डू फूट रहे। दहलीज मेरी पर तू एक बार कदम रख दे। हाय काश हमें भी ऐसी दौलत मिली होती। मुझे क्यों ना और तड़पा, आका वो खत्म कर दे। इससे मैं हवस पूरी करूंगा, अपनी ख्वाहिशात पूरी करूंगा। आए आए आए। मुझे क्यों ना और तड़पा, आका वो खत्म कर दे। सबसे ज्यादा तबाह करने वाली चीज कौन सी चीज है? वो औरत है। पानी जो होता है ना, वो उसके अंदर तासीर होती है। जापान के एक साइंसदान है, उन्होंने पानी पे बहुत रिसर्च की। उन्होंने ये बताया कि पानी के अंदर इमोशंस होते हैं और वो सुन सकता है। बिल्कुल आपसे समझदार ना पागल होते हैं। उन्होंने पानी की बोतल को रखा काफी दिन तक और एक बोतल पे अच्छी अच्छी बातें की और एक बोतल के आगे बुरी बुरी बातें की। और जब कुछ टाइम के बाद उन्होंने देखा तो जिसपे उन्होंने बुरी बातें की थी वो पानी गदला हो चुका था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। और जिसपे अच्छी बातें की थी हम कहते रह गए अभी ना जाएं, जरा ठहर। मेरा घर अच्छा हो, मेरी बीवी अच्छी हो, मेरी सवारी अच्छी हो। हाय अल्लाह। मर्दों के लिए जेवर दुनिया में हराम है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जन्नत में हराम नहीं है। सोने के जेवर और चांदी के जेवर उनको पहनाए जाएंगे। क्या फेंकता है यार। और कुरान कहता है उनको महल्लात दिए जाएंगे। 150 रुपया देगा। ऐसी हूरें दी जाएंगी कअमसालिल लुअलुइल मकनून, ऐसी खूबसूरत जैसे किसी ने बना के उनको छुपा दिया हो। भाई हम तो इस जन्नत के लालची हैं। ऐ अल्लाह उस जन्नत से हमें महरूम ना करना जिस जन्नत के नक्शे तूने अपनी किताब में खींचे हैं। लेकिन पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, ये तो जज्बा होता है। जितनी आसमानी किताबें हैं ना, उनमें जन्नत को भी एक ही अंदाज से बयान किया गया और जहन्नम को भी उसी अंदाज से बयान किया गया। यहाँ बैठे बैठे उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े करना कोई साइंटिफिक लॉजिक हो सकती है? जब मूसा अलैहिस्सलाम लाठी को सांप बना सकते हैं, सुनते जाइए। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। कौन? Science finally proves that moon splits. इसको ना हमारे नबी पाक का मुअजिज़ा भी कहा जाता है, यानी कि मैदान। ऐसा लगता है कि इल्म हासिल हो गया है इस्लाम का। मैडम, शुगर कोटेड इस्लाम की वीडियो देखने से इस्लाम का सही इल्म हासिल नहीं होगा। इस्लाम में काफिर, और फिर उसमें भी काफिर औरत की इस्लाम में क्या वैल्यू है? जरा सुनिए। दुश्मन कौम की एक औरत जिसको हम जबरन कहरन जंग फतह करके लेकर आए हैं, उसको कौन इतनी इज्जत देगा कि बीवी बना के रखे? लेकिन अल्लाह ताला ने बांदियों से हम बिस्तरी को भी जायज करार दिया। मैं ये कहती हूँ कि लानत है इन पर। दूसरा ऑप्शन ये कि पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया जाए, जैसे कि एक औरत से कितने लोग अपनी हवस पूरी करते हैं। देखिए, एक दिन मून स्प्लिट हुआ था और ये बात जो है ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है। कौन? मैं खुद के ऊपर मेहनत नहीं करती थी। आई यूज्ड टू हेल्प समवन टू ग्रो। तो बेसिकली मेरे फैमिली से किसी से भी मेरा कांटेक्ट नहीं है। मैं हूँ ना, आप मेरे घर आ जाया करें। पक्का पक्का इंशाल्लाह। इस जहाँ पे पीस की बात है तो मुझे लगता है मैं सुकून को इंसान नमाज में ढूंढता है। खूबसूरत हदीस भी है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते जाइए मस्जिद नबी में अंदर बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये जन्नती है। तो मैं केरला से बिलोंग करती हूँ। बहुत धार्मिक थी पहले, बहुत धार्मिक। सुकून मतलब पूजा पाठ करने से, प्रेयर करने से ही मिलता था। बट है ना, धीरे धीरे ना मैं नॉलेज लेने लगी, रिसर्च करने लगी।
कैसे? कुरान का भी कभी कभी थोड़ा ट्रांसलेशन देखती हूँ। पहले तो मैं पूजा पाठ करती थी, सारी चीजें करती थी। अभी आई नो देयर इज अ क्रिएटर, बट मैं आइडल वर्शिप नहीं करती। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। आप सबकी अबाया भी देखती हूँ। यस यस यस, जैसे इवन यू आर वेयरिंग सो ब्यूटीफुल, सच अ ब्यूटीफुल अबाया। मन करता है यार पहनने का, मतलब पहनती भी हूँ, मैं लेती भी हूँ। मैं आपको हया बहसना खान का अबाया भी, तो आप अपना रमजान जब सेलिब्रेट करोगी दुबई में इंशाल्लाह, तो आप इसे पहनना। कि लोग आजकल अपने बच्चों के नाम भी आप पे रख रहे हैं। ऐसे पड़ोसी हमारे भी दोस्त है, मुफ्ती अनस सना खान, उनके यहाँ बेटा हुआ और उन्होंने नाम रखा तारिक जमील। ये मैंने तो उससे पूछा कि मैं आपके नाम पर उसका नाम रख दूं, मैंने कहा जरूर रखो, मेरे लिए खुशी की बात। नंबर 1 ये पाकिस्तान सूबा सिंध लाड़काना में कारपेट रोड बनाया जा रहा है जी, और ये कारपेट मशीन चाइना से इंपोर्ट करवाई है यतीम यो कंपनी ने। जमजम का वजीफा, मौलाना आजाद जमील ने बिजली के बिल कम करने का राज बता दिया। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। टेंशन लेने का नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बिजली का बिल कम से कम आए, तो एक वजीफा है, आपने शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम, खुल जा सम सम। आपने लिख लेना है जम जम जम। ये मीटर पे लिख दे, महीने में 2 दफा करें तो फिर होगा क्या? आपके बिजली का बिल कम आएगा इंशाल्लाह। मैं बाजार में जा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं आप यार? मेरा आजाद जमील से सवाल है। मेरे शौहर को ना रोजे में बहुत ज्यादा भूख लगती है, और तो मुझे आजाद जमील से ये बोलना है कि मुझे ऐसा वजीफा बता दे कि वो रोजे के वक्त उनकी जबान ही ना चले बिल्कुल भी। पहले तो आप मुझे मुखातिब कर रही हैं आजाद जमील, मैं आपका क्या लगता हूँ? एक वजीफा आपको ये बताता चलूं, छोटा सा पत्थर ले लीजिएगा, छोटा सा अपने जबान के नीचे रखें। जब भी शौहर के आगे जाएं आप उसी को नीचे रखिएगा, जब वो चले जाएं वो पत्थर उठा के फेंक दीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून ही सुकून होगा। एक वजीफा आपको ये बताता चलूं, छोटा सा पत्थर ले लीजिएगा, छोटा सा अपने जबान के नीचे रखें। जब भी शौहर के आगे जाएं आप उसी को नीचे रखिएगा, जब वो चले जाएं वो पत्थर उठा के फेंक दीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून ही सुकून होगा। मौलाना साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं एक स्कूल में टीचिंग करती हूँ ना, कि वहाँ पर एक प्रिंसिपल हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं। मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। क्या? तो मुझे उनसे मोहब्बत हो। कोई खुदा का खौफ नहीं है क्या? ये चीज जो आप कर रही हैं, क्या ये निजाम ठीक है कि अल्लाह माफ करे हवस के भैंस चढ़ा दी? मौलाना साहब, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मुझे मोहब्बत हुई, वो शादीशुदा है। अच्छा, आप शादीशुदा नहीं है तो मोस्ट वेलकम, इसमें तो कोई पूछने की बात ही कोई नहीं। उनकी वाइफ राजी नहीं है, उनको कहें आल इफ्तार में कॉल करिएगा, इंशाल्लाह हम उनको भी राजी कर लेंगे, आपको भी राजी कर लेंगे। लेकिन बीवी से इजाजत लेना तो जरूरी है ना? लेकिन जरूरी नहीं है। अच्छा, सही, जरूरी नहीं। सवाल मेरा यह है कि मैं एक लड़की है, मुझे बहुत पसंद करती है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ उससे शादी कर लूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती। असल में 4 शादियाँ पहले हुई हुई हैं। अबे क्या कर रहा है? ओ भाई, ये मेरे हाथ आपके आगे हैं। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। शादियों के अलावा कोई काम ही नहीं, हर वक्त शादी शादी। मैंने कहा मेरा शादियों के अलावा कोई काम नहीं है। जाओ देखें, 1 2 3 4 के बाद तो गिनती खत्म हो गई है। आप 4 पे भी नहीं रुक रहे तो 5 पे आपकी क्या गारंटी है रुक जाए? शादी से मुझे तो एक लड्डू भी नहीं मिलता, मुझे क्या फायदा होगा? इंतजार करे कि उनमें से किसी एक का वो हो जाए। What's that? तेरी मंकी गंगा, तेरी मंकी जमुना चा। नाउजुबिल्ला, तौबा तौबा। मेरी मंकी गंगा, मेरी मंकी जमुना चा, बोल राजा बोल कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारा इस्लाम इस तरह से जो है वो जगह जगह पे जलील और रुस्वा हो, ठीक है ना? नॉट व्हाट सऊदी अरेबिया। कुरान में क्या ये अलाउड है? कि कुरान में अलाउड है कि आप क्या उसमें ये चीज अलाउड है? या तो फिर ये है ना, या सऊदी हुकूमत मांगे कि हम अपने कल्चर से हट। खवातीन पे लगाएं कि हर लड़की एटलीस्ट हिजाब लेके घर से बाहर। क़यामत बहुत करीब है, और क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इस्लाम को सबसे पहले हर जगह जलील किया जाएगा। खुदा तो सिर्फ एक ही है, अल्लाह ताला। अब जो दूसरे खुदाओं को मानते हैं उनको तो फिर अल्लाह ही हाफिज। तो पैसा कमाएं, हलाल कमाएं। अच्छा, वो हराम का पैसा आ रहा है? हाँ, म्यूजिक इस्लाम में हराम है। नातों के पीछे भी म्यूजिक लगा होता है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। सऊदी अरेबिया में हो रहा है तो ये तो फिर बहुत
गलत बात है ना कि सऊदी अरेबिया में तो अल्लाह का घर है। अल्लाह तौबा। तो आपने सारी वीडियोस देख ली, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो के बारे में बोलूँ क्या, बस यही है कि थोड़ा साइंस पे ध्यान दे ले, थोड़ा अच्छे से स्कूल जाए, पढ़ लिख ले, तो जितनी भी इनकी सारी चीजें हैं, जितनी भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। और थोड़ा 72 रूह का जो चक्कर है उसको भी छोड़ दे, कि ऊपर जाके किसी ने नहीं देखा कि 72 रूह हैं या नहीं है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते अगली वीडियो में, नमस्कार।